आज की इस वीडियो में हम लोग एंथ्रेक्स रोग के बारे में जानने वाले हैं। एंथ्रेक्स रोग जो है बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंथ्रेक्स क्या है, ये कैसे फैलता है, किन किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका आसान से आसान इलाज क्या है, इसको कैसे आसानी से आप रोक सकते हैं, और ये मनुष्य से जानवर में कैसे और जानवर से मनुष्य में कैसे एंथ्रेक्स फैलता है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। एक एक बातों को ध्यान से समझेंगे। देखिए, एंथ्रेक्स बहुत कम अपने देश में पाया जाता है। साल भर में कम से कम 5,000 से कम लोगों के मरने की आंकड़ा एंथ्रेक्स से पाई जाती है। तो ये खतरनाक बीमारी बहुत ज्यादा है। एंथ्रेक्स अगर लोगों को हो जाती है तो मरने का 100% चांस हो जाते हैं। ठीक है, इसके ज्यादातर भी इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इसको आसानी से आप ठीक भी कर सकते हैं। देखिए, एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो जानवर से इंसान में फैल सकता है, इंसान से जानवर में फैल सकता है। ये कैसे फैलता है? एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु होता है, जब ये आपके बॉडी में प्रवेश कर जाएगा तब जाकर आपको ये एंथ्रेक्स बीमारी होता है। ये 4 माध्यमों से प्रवेश करेगा। या तो त्वचा पर घाव करके प्रवेश कर सकता है, ये जो जीवाणु है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो जीवाणु है, या तो आपके त्वचा पर घाव करके प्रवेश करेगा, या आपके फेफड़ा में चला जाएगा, फेफड़ा को प्रभावित कर देगा, या तो आपके पाचन अंग को प्रभावित करेगा, या शरीर के अन्य भागों में भी ये प्रवेश कर जाता है। यानी कहने का सीधा सा ये मतलब है कि शरीर के लगभग हर कोने में ये छाप मार सकता है। यानी जो एंथ्रेक्स बीमारी होता है ये इतना ना खतरनाक होता है कि अगर लोग को हो जाए ना तो उसके मरने के 100% चांसेस बन ही जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे फैलता है, ये कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है? देखिए, सबसे पहले समझो, ये एंथ्रेक्स होने का कारण एक जीवाणु है जिसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। जब ये आपके बॉडी में, आपके शरीर के अनेक अंगों में, यानी कोई भी किसी भी अंग में प्रवेश कर जाएगा तो बाबू आपको एंथ्रेक्स होने लगते हैं। आपके आंत से यानी पेट से आपको खून की उल्टी होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, उल्टी होगा, पेट दर्द होगा, भूख में कमी होगा, अनेक लक्षण इसके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एंथ्रेक्स जो होता है ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। या तो त्वचा में हो सकता है जिसको त्वचीय एंथ्रेक्स कहते हैं, या तो इनहेलेशन एंथ्रेक्स, या तो फेफड़ा में हो सकता है, या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स हो सकता है जो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, या इंजेक्शन एंथ्रेक्स हो सकते हैं जो अन्य भाग को प्रभावित करता है। कैसे समझिए एक एक बातों को। देखिए, ये वाला चीज जो बनाया ये पिक्चर को ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, ये वाला इसमें दिखा रहा हूं कि ये आपका श्वसन मार्ग है, आगे चल के फेफड़ा है, उसका आगे चल के आपका क्या हो रहा है, यहाँ साइड में आपका त्वचा है जो पेट को, आपको पूरे पाचन तंत्र को घेरा हुआ है। तो ये सबसे पहले आपके त्वचा को, किसी भी शरीर के ऊपरी भाग को प्रभावित कर सकता है। कैसे? तो ये जो जीवाणु होता है घाव कर देगा, यही घाव पर आपका बैठ जाता है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु बैठ जाता है। अब बैठने के कारण वहां पर काला धब्बा जम जाएगा जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू, जैसे देखिएगा आप टीका का कभी सुई लिए रहते हैं, देखिए ऐसे छाप उतर जाता है यहाँ पर, देखिए, ठीक है ना। जब टीका उगा लेते हैं तो यहाँ पर छाप उतर जाता है। उसी प्रकार से बैसिलस जीवाणु जहाँ पर घाव करेगा वहां पर ब्लैक धब्बा बच जाता है। ठीक है, देखिए, तो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण आपका कौन सा होता है? एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। तो ये किस किस को प्रभावित करता है? आपके त्वचा को, ये बाहरी अंग को प्रभावित कर सकता है पूरा, और उसका जो फेफड़ा होता है, यहाँ से श्वास लेते हैं, श्वास का शुद्धिकरण होता है, जहाँ से ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसको प्रभावित करेगा। और तीसरा का आपका क्या होता है? जो पाचन तंत्र जहाँ पर भोजन आपका ये पचता है पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो इसको भी क्या करता है? पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। ठीक है ना। ये 4 अंगों को लगभग प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? तो एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी होता है ये आपके त्वचा पर घाव करके, दूसरी बात है पाचन तंत्र को, तीसरा का फेफड़ा को, चौथा शरीर के किसी अन्य भागों में हो सकता है। अब जरा सा समझिए, देखिए, त्वचीय एंथ्रेक्स यानी जो एंथ्रेक्स होता है 4 प्रकार का। त्वचीय एंथ्रेक्स का मतलब होता है ये त्वचा में घाव कर देगा। ठीक है, दूसरा आपका है कि इनहेलेशन एंथ्रेक्स, ये फेफड़ा को पूरा प्रभावित कर देगा, श्वास लेने में बहुत दिक्कत होने लगता है। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स है, ये पाचन तंत्र को इतना प्रभावित कर देगा, इतना ना इफेक्टिव कर देगा कि आप जब लेटरिंग करेंगे तो खून की लेटरिंग होगा, जब उल्टी करेंगे तो खून का उल्टी होने लगता है। देखिए, इतना खतरनाक बीमारी होता है, कह नहीं सकते हैं। कई बार देखिए हम लोग क्या करते हैं, गाय भैंस मर जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको जंगलों में या नदियों में जाकर फेंक देते हैं, वहीं पर बच्चे जाकर नहाने लगते हैं। तो वैसे बच्चे को बहुत ज्यादा चांसेस होता है एंथ्रेक्स नामक बीमारी होने का। ठीक है, क्योंकि ये जानवर से इंसान में, इंसान से जानवर में फैलते हैं। सबसे ज्यादा जानवर में ये आपका एंथ्रेक्स बीमारी फैलता है और जानवर से इंसान में फैल जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी जानवर को घाव हुआ है और उसमें एंथ्रेक्स यानी बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु आ गया है और उसके संपर्क में जाएंगे तो 100% आपको ये एंथ्रेक्स नामक बीमारी होगा और आप भी प्रभावित होंगे और बहुत जल्दी आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ मृत्यु मतलब ये बीमारी होने का मतलब मर ही नहीं सकते हैं। अगर ये बीमारी होगा तो ऐसा मत सोचिए कि आप लगले ही मर जाएंगे, ठीक है ना। इसका इलाज संभव है, कैसे, ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा बरतेंगे तो सब चीज संभव है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंजेक्शन एंथ्रेक्स। इंजेक्शन एंथ्रेक्स का अभी तक कोई केस नहीं आया, लेकिन चौथा ही आपको मिलता है कि एंथ्रेक्स का चौथा प्रकार है। इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन के माध्यम से जब आपके नसों में कुछ छोड़ी जाती है तो ये उस कंडीशन में आपको हो सकते हैं। मान लीजिए कि मुझको सुई मिला, ठीक है ना, नसों में सुई दिया गया, अब मेरे नसों में सुई दिया गया तो उससे कुछ खून निकल आता है पहले इंजेक्शन में, ठीक है ना। जब खून निकलता है तो अगर हमारे खून में कुछ बीमारी होगा तो इंजेक्शन में चिपक जाता है। अगर उसी इंजेक्शन से किसी और आदमी को सुई दिया जाए, किसी और आदमी के नसों में खून छोड़ा चाहे कुछ भी छोड़ा जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये एंथ्रेक्स होने की संभावनाएं बन जाती है। यानी कहने का मतलब एक ही इंजेक्शन का बार बार प्रयोग करने से आपको इंजेक्शन एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो सकता है। ये शरीर के सारे अंग को प्रभावित कर देगा, क्योंकि नस के माध्यम से पूरे बॉडी में हमारा ये आदान प्रदान खूनों का होते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। इसी कारण से खतरनाक भी है, लेकिन अभी तक इसका कोई केस देखने को मिला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत सुरक्षा बरतते हैं भाई, वो सारे सिरिंज चेंज करते रहता है, इंजेक्शन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर ये फैलता कैसे है। देखो, सबसे पहली बात समझो कि ये जानवरों में अधिकांशतः देखने को मिलती है। एंथ्रेक्स नामक जो रोग है ये किसमें देखने को ज्यादा मिलता है? जानवरों में। जानवरों के ये शरीर में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि जानवर देखिएगा बहुत सारी चीजें, पहले के जमाने में लोग गाय भैंस को चराने जाया करते थे, गाय भैंस जब चरने जाया करता था बहुत सारी चीजें ऐसे वैसे खा लिया करता था, जिसके कारण से एंथ्रेक्स नामक बीमारी हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हुई। अब तो बहुत कम लोग जो है ना चौर में या इधर उधर गाय भैंस को चराने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज्यादा हुआ करता था जानवरों में ये एंथ्रेक्स। जानवर से इंसान उसके संपर्क में आ रहा था, उसके पास जाएगा दुहने, उसके पास सटने, उसको नहवाने धोने, तो भैया इंसान में भी होना है। तो ये जानवर से इंसान में और इंसान से जानवर में, जानवर से मनुष्य में और मनुष्य से जानवर में ये आसानी से फैल जाता है। कौन? एंथ्रेक्स नामक बीमारी फैल जाता है। कैसे? देखिए, ये घाव के माध्यम से फैल सकता है, या तो जानवर में या इंसान में घाव हुआ है तो भी ये आसानी से आपका फैल सकता है कि घाव के संपर्क में डायरेक्ट। मान लीजिए किसी का घाव हुआ, वहां पर हाथ मार दिए, या मान लो कि आपका गर्लफ्रेंड है, उसके होठ पर घाव हुआ, आप वहां पर किस कर लिए, तो उस कंडीशन में आपको एंथ्रेक्स हो जाएगा। और दूषित मांस, कई बार हम लोग क्या करते हैं, मरा हुआ मांस खा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये देखो, ये जो एंथ्रेक्स होता है ये गाय से, भैंस से, बैल से, भेड़ से, बकरी से अगर ये मरे हुए है ना, तो इनके समझिए कि उपयोग से या इनके संपर्क में आने से बहुत चांसेस होते हैं कि आपको एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो गए हैं। इसलिए आप मरे हुए जानवरों से दूरी बना रखे, उसके बाद मरे हुए जानवरों के खाल के संपर्क में नहीं जाए। कई बार देखिएगा जब जानवर मर जाते हैं तो उनका खाल निचोड़ा जाता है और निचोड़ कर नदी में फेंक दी जाती है, और जहां फेंकी जाती है उसके आसपास बच्चे नहाने जाते हैं, और जब नहाते हैं तो उनके अंदर ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो जीवाणु होते हैं उनके बॉडी में प्रवेश करते हैं और उनके एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है, जिसके कारण से उनको मरना ही पड़ता है। ये बहुत खतरनाक, बहुत कम होता है लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है। उस जानवर के संपर्क में आने से जिनमें आपका ये जीवाणु होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नमक जीवाणु होता है, उसके संपर्क में आएंगे तभी जाकर आपको एंथ्रेक्स होगा। हालांकि सारे जानवर में नहीं पाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः होने की संभावना बन जाती है मृत जानवरों के संपर्क में आने से, ठीक है। अगर दूषित मांस आप खाते हैं, मरा हुआ जीव जंतु का आप मांस खाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये होने के चांसेस बन जाते हैं एंथ्रेक्स। उसको सांस लेने में दिक्कत भी होगी। जब ये हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। उसका मतलब सांस लेने क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आकर पूरा सांस ले रहा है, जोर से सांस छोड़ रहा, तो उस कंडीशन में उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको भी क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। उसके बाद छींकने से, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एंथ्रेक्स हुआ, चाहे किसी जानवर को एंथ्रेक्स हुआ, क्योंकि जानवर भी छींकते हैं ना, उस कंडीशन में उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको भी एंथ्रेक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके लक्षण क्या, कैसे पहचानेंगे कि हमको एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो गया है। देखो, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा तो समझिए, क्योंकि ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो एंथ्रेक्स हो गया है। अगर उल्टी हो रही है, ज्यादा मात्रा में उल्टी हो रही है तो एंथ्रेक्स। अगर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है तो एंथ्रेक्स। अगर भूख में कमी आ गई, आप खाना नहीं खा पा रहे पूरा, तो भी ये लक्षण किसका, एंथ्रेक्स का है। अगर आंत का मतलब छोटी आंत चाहे बड़ी आंत से अगर आपको खून की उल्टी हो रही है, चाहे खून का प्लेटिंग करे, तो उस कंडीशन में 100% चांसेस होता है कि आपको एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो गई है, ठीक है ना। तो ये था इसका लक्षण। अब पहचानते हैं इसका रोकथाम, इसका इलाज क्या है। देखो, अब अगर एंथ्रेक्स देखी जाए तो दवा से सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है टीका। ये टीका जो होता है ना 93% आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए अगर एंथ्रेक्स हो जाते हैं, एंथ्रेक्स वाला टीका जा कर ले, ठीक है ना, सरकार द्वारा मुफ्त में या कुछ पैसे देकर आप आसानी से टीका ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी पता चले कि अगर आपको एंथ्रेक्स हो गया है तो उससे बचने के लिए जल्दी चाहते हैं कि अगर मैं बच जाऊं, मरूं नहीं, क्योंकि एंथ्रेक्स खतरनाक बीमारी होता है। अगर आप इससे आसानी से बचना चाहते हैं तो बस एक काम जरूर करिएगा, एंथ्रेक्स का टीका जरूर लीजिएगा। टीका लेंगे तो लोग इससे सोचिए 100 में से 93% लोग सुरक्षित रहते हैं। 100 में से 93%, मात्र 7% ही लोग मर सकते हैं टीका लेने के बाद, लेकिन 93% लोग का चांसेस होता है कि उनमें जो एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है वो ठीक हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात है क्या, उसको समझिए ध्यान से।
दूसरा इसका तरीका है कि डॉक्टर औषधि के माध्यम से भी ठीक कर सकता है, और वो एक ही दवा होता है जिसका नाम एंटीबायोटिक औषधि होता है। ये जो अंग्रेजी दवा होता है ना, ये सब आपको काम नहीं आने वाला, ओनली और ओनली आपका काम आएगा एंटीबायोटिक औषधि है। और देखिए जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो जीवाणु होते हैं, ये लंबे समय तक आपके शरीर में जीवित रह सकते हैं, 2 साल 4 साल 10 साल, पानी में 2 साल तक जीवित रहता है, जानिएगा, ठीक है ना। ये धरती के अंदर 10 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकता है। तो कहने का मतलब ये बहुत खतरनाक होता है। इसका असर 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह होने के बाद आपको दिखना चालू हो जाता है। तो इसका 2 ही इलाज है अभी तक रोकथाम, ये तो टीका करवाएं तो एंटीबायोटिक औषधियां लीजिए, आपका आसानी से ठीक हो जाएगा। हालांकि अब अंग्रेजी दवा में भी इसका कुछ ना कुछ दवाएं आ चुकी है जो जल्दी ही आपको राहत देने का काम करती है, ठीक है। तो ये था आपका एंथ्रेक्स नामक बीमारी होने के कारण, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या थे, इसको कैसे रोक सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी था आपका एंथ्रेक्स। देखो एंथ्रेक्स बहुत खतरनाक बीमारी होता है और इसके बारे में सभी कोई पूर्णतः जानकारी नहीं दे पाते होंगे, ठीक है ना। नहीं दे पाते होंगे, क्या नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये मतलब इसका केसेस बहुत कम देखने को मिलता है। एंथ्रेक्स जो बीमारी होता है इसका केस देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन जिनमें भी होता है ना बहुत भयंकर होता है और बहुत खतरनाक। जैसे मान लीजिए आपको सर्दी हुआ, धीरे धीरे बुखार हुआ, धीरे धीरे तब जाकर चोट लगाता है, नहीं है। एंथ्रेक्स जब होगा ना तो ये पूरा अपना प्रभाव दिखाता है शरीर के अनेक अंगों में आपको दिखाए, या तो त्वचा पर, या तो फेफड़ा पर, या तो पाचन तंत्र पर, या किसी विभाग पर आपको दिखा सकता है। और जब दिखाएगा तब ये भयंकर प्रभाव ही दिखाता है। इसलिए इससे सुरक्षा बहुत जरूरी और बहुत खतरनाक बीमारी भी होता है एंथ्रेक्स, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि ये एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी की मैंने जानकारी दी है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।